बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदर करना। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। यूनिट में हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स कि हमें माजूर लोगों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, उनके साथ कैसे बर्ताव रखना चाहिए। इस लेसन में हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें एक बच्चे की फिजिकल डिफॉर्मिटी की वजह से उसके साथ मिसबिहेव किया जाता रहा, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन आखिर में उनके क्लासमेट्स ने उनसे माफी मांगी और वो अच्छे दोस्त बन गए। इसके अलावा हमने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। टॉपिक है साउंड्स ऑफ द, THE द। आज हम पढ़ेंगे द की साउंड्स के बारे में। रीड मी पोर्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि द की कितनी साउंड्स हैं। When the comes before a vowel sound, it is pronounced as the. But when it comes before a consonant sound, it is pronounced as the. यहाँ पर दो बातों का जिक्र किया गया है। हमारे पास टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फाबेट्स हैं। इन 26 में 5 वॉवल्स हैं जो कि हैं A, E, I, O, U, जबकि रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब टॉपिक है हमारे पास द का। जब द यूज किया जाएगा इन वॉवल साउंड से पहले तो उसको प्रोनाउंस किया जाएगा दी, और जब ये द लगाया जाएगा किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले तो उसको प्रोनाउंस किया जाएगा द। इसके लिए आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप द की साउंड को प्रोनाउंस करेंगे। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और द। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ नाउन्स दिए गए हैं और उनसे पहले द लगाया गया है। अब हम देखेंगे कि हम इसको दी प्रोनाउंस करें या द प्रोनाउंस करें। यहाँ है दी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे वॉवल्स होंगे। दी ऑरेंज, the apples, the umbrellas, the iguanas. The bottles, the match, the file, the house. यहाँ पर आपने देखा कि ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए हमने इसको द प्रोनाउंस किया, और यहाँ पर सारे वॉवल्स हैं तो हमने इसको दी प्रोनाउंस किया। यहाँ पर हमारा साउंड्स ऑफ द का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, दिए हुए डायलॉग्स को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। आप नीचे देख सकते हैं 2 डायलॉग्स दिए हुए हैं। फर्स्ट डायलॉग में हमारे पास 2 पार्टीज हैं, फराज एंड साद। फर्स्ट डायलॉग को रीड करते हैं। फराज, May I borrow your helmet? क्या मैं आपसे आपका हेलमेट उधार ले सकता हूँ? I need it for tomorrow's match. मुझे उसके कल के मैच के लिए जरूरत है। फराज हेलमेट उधार मांग रहा है कल के मैच के लिए। साद, of course, जी बिल्कुल, but please try to return it soon. लेकिन मेहरबानी करके रिटर्न वापस करना, सून जल्दी, लेकिन मेहरबानी करके जल्दी वापस करने की कोशिश करें। फराज, श्योर, थैंक यू, जी बिल्कुल, शुक्रिया। यहाँ पर आपने देखा कि बात की गई है रिक्वेस्ट की, परमिशन की, कि किसी की चीज यूज करने से पहले आपने उनसे परमिशन लेनी है, और परमिशन आपने लेनी है रिक्वेस्ट के अंदाज में। उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी बल्कि रिक्वेस्ट करनी है
कि क्या मैं आपकी ये चीज यूज कर सकता हूँ, मैं बोरो कर सकता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट डायलॉग की तरफ। नेक्स्ट डायलॉग में आप देख सकते हैं 2 पार्टीज हैं, अस्मा एंड समरा। रीड करना स्टार्ट करते हैं। अस्मा, कुड यू प्लीज हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। अस्मा, क्या आप मेरी मदद करेंगी मेरी न्यू पेंटिंग कंप्लीट यानी मुकम्मल करने में। समरा, यस श्योर, जी हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। ट्राई, कोशिश। अस्मा, यू आर राइट, जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस, मुझे कम से कम एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। एट लीस्ट, कम से कम, वंस, एक बार। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट। समरा, मुझे यकीन है आप ये कर सकेंगी। अस्मा, थैंक यू, शुक्रिया। यहां पर आपने देखा कि किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना या किसी को इनकरेज करना सिखाया गया है कि आपने किसी को इनकरेज कैसे करना है, आपने किसी के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है। अक्सर क्लासरूम में टीचर्स ऐसे बच्चे को इग्नोर करती हैं जो पढ़ाई में वीक होता है। टीचर्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज रखें। एक तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा वो काम करने के लिए इनकरेज होंगे, उनमें हौसला आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। जब तक बच्चे को आप उसकी एबिलिटीज से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ हमने 2 डायलॉग्स पढ़े। फर्स्ट डायलॉग में हमने पढ़ा परमिशन के बारे में कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें उनसे परमिशन लेनी है, बगैर इजाजत की किसी की चीज इस्तेमाल नहीं करनी। और परमिशन हमें कैसे लेनी है, रिक्वेस्ट करने के अंदाज में, इल्तिजा के अंदाज में, हमने उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी। सेकेंड डायलॉग में हमने पढ़ा कि किसी बच्चे को कैसे इनकरेज करना है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। आप अगर टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास में अगर किसी बच्चे से कहें कि ये काम कर लोगे आप, तो 50% काम वही हो जाता है। बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बस अब हमने ये काम हर हाल में करना है, क्योंकि हमारी टीचर ने हमसे कहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में इस रूल को जरूर फॉलो करें, आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत प्रोग्रेस आएगी। अब चलते हैं टीचिंग पॉइंट की तरफ। टेल स्टूडेंट्स दैट द आर्टिकल द इज प्रोनाउंस्ड इन 2 डिफरेंट वेज। बच्चों को बताएं कि द की 2 साउंड्स हैं। एक वोवल साउंड से पहले द प्रोनाउंस की जाती है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको द प्रोनाउंस किया जाता है। द आर्टिकल the is stressed when it comes before a vowel sound and is pronounced as the, and when it comes before a consonant sound it is pronounced as the। वही बात बताई गई है कि वोवल साउंड से पहले इसको स्ट्रेस किया जाता है तो ये दी प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको द प्रोनाउंस किया जाता है। आस्क देम टू रोल प्ले द डायलॉग्स गिवन अबव इन द क्लासरूम। इंस्ट्रक्ट देम टू ऑलवेज आस्क परमिशन बिफोर यूजिंग थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अदर। डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवाएं बच्चों से और बच्चों को ये बात समझाएं कि किसी की चीज इस्तेमाल करने से पहले आपने उनसे परमिशन लेनी है, इजाजत लेनी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 59। रीड द डायलॉग्स ऑन प्रीवियस पेज। पिछले पेज पर जो डायलॉग्स हैं उनको रीड करें एंड आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू यूज हिज हर स्टोरी बुक। और अपने फ्रेंड से कहें कि आपको वो स्टोरी बुक पढ़ने के लिए दे। लेट यू कि आपको इजाजत दे। प्रैक्टिस आस्किंग परमिशन टू बोरो डिफरेंट थिंग्स। और प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड्स से इजाजत मांगने की, चीजों को इस्तेमाल करने की, यानी उधार चीजें मांगकर उनको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करें। अ स्पेयर पेंसिल, कोई फालतू पेंसिल यानी एक्स्ट्रा। अ शार्पनर, कोई शार्पनर फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने दोस्त से। इस एक्टिविटी में आपने ये करना है कि आपने इस फर्स्ट डायलॉग को, इस हेलमेट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टोरी बुक लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं,
शॉर्पनर लिख सकते हैं। आई नीड इट फॉर टुमारोज एग्जाम, मैच की जगह आप एग्जाम लिख लें और बाकी डायलॉग आप इसी तरह इसको प्रैक्टिस करें। क्लासरूम में आप इसकी प्रैक्टिस करें पेयर्स में और डिफरेंट चीजें इनमें मेंशन करें, स्टोरी बुक, पेंसिल, शॉर्पनर। आप पैसे भी मांग सकते हैं किसी से, आप उनको कहें कि मैं आपको कल वापस कर दूंगा, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। वापस चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये एक्टिविटी हमारी हो गई। अब चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज साद सिटिंग सैड? साद अफसुर्दा या उदास क्यों बैठा हुआ था? साद की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड फराज लीव द स्कूल? फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद सत्रों में इसकी वजाहत करें। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फराज ट्रीट साद? फराज ने साद के साथ कैसा बर्ताव किया? अब यहाँ पर फराज की बात की जा रही है कि फराज ने साद के साथ कैसा बिहेव किया। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करने से पहले आपने इस चैप्टर वैल्यूइंग अदर्स को एक दफा फिर से पढ़ना है, इसको रीड करना है। चाहे तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी ताकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दे सकें। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज साद सिटिंग सैड? साद उदास या अफसुर्दा क्यों बैठा हुआ था? साद वाज सिटिंग सैड, साद अफसुर्दा या उदास इसलिए बैठा था बिकॉज क्योंकि ही वॉज फीलिंग गिल्टी, क्योंकि वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था अबाउट हिज रूड बिहेवियर, अपने खराब बर्ताव या गुस्ताखी। टुवर्ड्स फराज, फराज की तरफ उसकी बदतमीजी के बारे में अब वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था। साद इसलिए अफसुर्दा बैठा हुआ था क्योंकि अब उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने खराब बर्ताव की जो कि उसने फराज के साथ की थी। साद was sitting sad because he was feeling guilty about his rude behavior towards Faraz. Next question, question number 2. Why did Faraz leave the school? फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा? फराज left school, फराज ने स्कूल छोड़ा because क्योंकि साद ने बनाया fun, मजाक of him, उसका and ignored और नजरअंदाज किया his good performance, उसकी अच्छी कारकर्दगी। यानी फराज ने स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि साद उसकी फिजिकल डिफॉर्मिटी का मजाक उड़ाया करता था। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फराज लंगड़ाते हुए चलता था, इसलिए साद ने उसका मजाक उड़ाया और इसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुआ। मजीद ये कि जब उसको टीम में एज अ विकेट कीपर रखा गया तो साद ने उसकी गुड परफॉर्मेंस को इग्नोर किया, जिसकी वजह से फराज ने स्कूल छोड़ दिया। फराज लेफ्ट स्कूल बिकॉज साद मेड फन ऑफ हिम एंड इग्नोर्ड हिज गुड परफॉर्मेंस। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फराज ट्रीट साद? हमने लेसन के एंड में पढ़ा था कि साद फराज के घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए। तो क्वेश्चन है कि फराज ने उनको कैसे ट्रीट किया। फराज वॉज अ गुड बॉय, फराज एक अच्छा बच्चा था। ही फॉरगिव, उसने माफ किया साद को एंड दे बिकेम, और वो बन गए गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। फराज वॉज अ गुड बॉय, ही फॉरगिव साद एंड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। फराज एक अच्छा बच्चा था, उसने साद को माफ कर दिया और वो अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। दिए हुए जुमलों को पढ़ें और इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स पर गौर करें। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स को हम सुफिक्सेस भी कहते हैं।
सुफिक्सेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 41 पर। इसको आप देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स, जिनको हम सुफिक्सेस भी कहते हैं और उर्दू में हम इनको लाहका कहते हैं। रीड मी पोर्शन में पढ़ते हैं कि इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स क्या है। एन इन्फ्लिक्शनल एंडिंग इज अ लेटर। इन्फ्लिक्शनल एंडिंग एक लेटर है और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर चंद हरूफ हैं एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो कि किसी लफ्ज के आखिर में लगाए जाते हैं टू चेंज, ताकि तब्दील किया जा सके द फॉर्म ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज की हालत को। सम इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स आर एस, ईएस, आईएनजी और ईडी। कुछ इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स दी हुई हैं आपको, जैसे कि एस, ईएस, आईएनजी, ईडी। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूं। वर्ड है रन, ये हमारे पास एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। इसके साथ जब मैं एस लगाती हूं तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। तो इन्फ्लिक्शनल एंडिंग के लगाने से इसकी फॉर्म चेंज हो गई। मैं यहां पर आपको दूसरी एग्जांपल देती हूं। अब अगर इसी रन के साथ मैं आईएनजी लगा दूं तो ये बन गई है इसकी जेरेंड फॉर्म, रनिंग। तो इन्फ्लिक्शनल एंडिंग के लगाने से इसकी फॉर्म चेंज हो गई। हम इस टॉपिक में इन्हीं इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट, फराज गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। वर्ब है गो, इसके साथ इन्फ्लिक्शनल एंडिंग लगाया गया है ईएस। फराज एक सिंगुलर है तो इसके साथ ईएस का इजाफा किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकेंड, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। कंप्लेन्स, कंप्लेन कहते हैं शिकायत, कंप्लेन्स कहते हैं शिकायतें। सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट, फराज लिसन टू हिज टीचर केयरफुली। फराज ने अपनी टीचर को गौर से सुना। लिसनड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट, अली इज गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। गोइंग जा रहा है, गोइंग जेरेंड फॉर्म है गो की। लास्ट, फराज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। उन्होंने शुरू कर ली है, प्रैक्टिस उन्होंने फाइनल मैच के लिए शुरू कर ली है। ये स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है। तो यहां पर आपने देखा कि इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स ऐसे लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के एंड में जब ऐड किए जाते हैं तो उस वर्ड की फॉर्म चेंज हो जाती है। या तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है, या फिर वर्ब हो तो उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है, या फिर वो जेरेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। राइट एट लीस्ट 2 वर्ड्स विद एस, ईएस, ईडी एंड आईएनजी। हमने 2 वर्ड्स मेंशन करने हैं जिनके साथ हमें ये इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स लगानी है। ईच एज इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक, देन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और फिर हमने इन वर्ड्स जिनके साथ हमने इन इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स को यूज किया होगा उनको हमने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। इनको रीड करते हैं। इन्फ्लिक्शनल एंडिंग्स, फर्स्ट है एस, रन। रन के साथ मैंने एस ऐड किया है तो ये बन गया रन्स। शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। प्ले, प्लेज, सारा प्लेज विद हर टॉयज। सारा अपने खिलौनों के साथ खेलती है। अब यहां पर आप देखिए टॉय है, जब हम इसके साथ एस ऐड करेंगे तो ये भी एक इन्फ्लिक्शनल एंडिंग है। नेक्स्ट, ईएस, ब्रशेस। सारा ब्रशेस हर हेयर, सारा अपने बाल कंघी करती है। नेक्स्ट, फिक्सेस, जोड़ना। डैड फिक्सेस द ब्रोकन टॉय विद हिज टूल्स। मेरे वालिद ने अपने औजार, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरे टूटे हुए खिलौने को ठीक कर दिया। आईएनजी, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। स्विमिंग, दे आर स्विमिंग, वो तैर रहे हैं। ईडी, टॉक्ड। शी टॉक्ड टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, उसने फोन पर अपने दोस्त से बात की। वॉक्ड, वी वॉक टू द पार्क येस्टरडे, हम कल पार्क तक चल के गए थे। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने वर्ब्स के साथ रन, प्ले, ब्रश, फिक्स, प्ले, स्विम,
talked, walked. इनके साथ इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स लगाई और इनके फॉर्म को चेंज किया और फिर हमने उनके बारे में सेंटेंसेस को रीड किया। यहाँ पर हमारा इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स और सफिक्सेस का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, मुरक्कब अल्फाज। कंपाउंड कहते हैं मजमुआ या मुरक्कब। कंपाउंड वर्ड्स के बारे में रीड करते हैं कि ये क्या हैं। टू वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड्स। दो लफ्ज जब मिलते हैं तो ये एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। और ये जो टू वर्ड्स हैं ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, यानी इनके अपने मीनिंग्स होते हैं। बट वेन वी ज्वाइन देम, लेकिन जब हम उनको मिलाते हैं, दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग, तो फिर उससे एक दूसरा मानी खेज लफ्ज बन जाता है। यानी ये टू मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, इससे हम मिलाकर एक थर्ड वर्ड बनाते हैं और ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। हम रीड करते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स कैसे बनते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है बटर यानी मक्खन, फ्लाई मक्खी। बटर और फ्लाई ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, दो सेपरेट वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे जिससे बनेगा बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई एक थर्ड वर्ड है जो कि मीनिंगफुल है, तितली। तो आपने देखा कि दो मीनिंगफुल वर्ड्स को मिलाकर एक थर्ड सेपरेट मीनिंगफुल वर्ड बनता है, इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट, रेन बारिश। बो ये हेयर एक्सेसरी है। इन दोनों को मिलाने से बनता है रेनबो। आप देख सकते हैं ये रेनबो की पिक्चर है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताएं। इनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स, और बच्चों को इनकरेज करें कि वो मजीद एग्जाम्पल्स दे इसकी। चलते हैं पेज नंबर 60 की तरफ। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे पिक्चर की तरफ देखें। सर्कल द थिंग्स दैट कैन बी रिटन एज कंपाउंड वर्ड्स, और उन चीजों को सर्कल करें जिनको हम एज कंपाउंड वर्ड्स लिख सकते हैं। राइट डाउन देयर नेम्स एंड ब्रेक देम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड ऑफ। उनकी सबसे पहले हमें नेम्स लिखने हैं, फिर उनको हमें तोड़ना है कि वो किन दो अल्फाज से बने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया जा चुका है। पिक्चर की तरफ देखते हैं, पिक्चर में क्या कुछ मौजूद है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है फ्लावर, ये है फुटबॉल, कपकेक्स, बास्केट, बर्ड्स, ट्रीज हैं, आप देख सकते हैं, प्लेग्राउंड है, ग्रीनरी है, क्लाउड्स हैं। लेकिन अब हमने इन सारे वर्ड्स को नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ उन वर्ड्स को हमने देखना है जिनसे कंपाउंड वर्ड्स बन सकते हैं। फर्स्ट है सनफ्लावर, ये आपके लिए ऑलरेडी किया जा चुका है। सनफ्लावर ये फूल है जिसको सूरजमुखी कहते हैं उर्दू में। सन ये एक सेपरेट वर्ड है, सूरज, फ्लावर फूल, और इससे एक थर्ड वर्ड बना है जिसको हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड। अब आप यहां ये देख सकते हैं, ये है फुटबॉल। फुटबॉल दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है फुट, सेकेंड है बॉल। ये देखें आप, 3 वर्ड्स हैं, तीनों मीनिंगफुल हैं। ये है कंपाउंड वर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कपकेक्स। कप एक सेपरेट वर्ड है, केक एक सेपरेट वर्ड है, कपकेक। ये आप देख सकते हैं एक प्लेग्राउंड है, प्ले और ग्राउंड। यहां पर आप देख सकते हैं कारपेट बिछी हुई है, कारपेट, कार, पेट। कार कहते हैं गाड़ी को, पेट कहते हैं पालतू जानवर को। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इन पिक्चर्स से कंपाउंड वर्ड्स को लिखा। आप मजीद कंपाउंड वर्ड्स की एग्जांपल्स ढूंढें, सोचें इसके बारे में कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि कंपाउंड वर्ड्स बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पुर करें। ये इस लेसन की बात की जा रही है, वैल्यूइंग अदर्स, जिसमें हमने फराज, साद और रेहान के बारे में स्टोरी पढ़ी थी कि इस लेसन को दोबारा से पढ़िए और इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें। आपने एक क्वेश्चन आंसर्स और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, इनको सॉल्व करने से पहले आपने लेसन की रीडिंग एक दफ़ा ज़रूर करनी है। फिर से आप वीडियो देख लिया करें या फिर लेसन को रीड कर लिया करें, आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट, रेहान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश। रेहान किसका बेहतरीन दोस्त है? रेहान इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद। हमने स्टोरी के ओपनिंग में पढ़ा था कि साद जो है तो वो अफसुर्दा बैठा हुआ है, तो रेहान उससे मिलने आता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। सेकंड, साद वॉज फीलिंग डैश फॉर हिज रूड बिहेवियर। साद अपने गलत रवैये की वजह से कैसे महसूस कर रहा है? गिल्टी, यानी शर्मिंदा। नेक्स्ट, फराज डैश वाइल वॉकिंग। फराज चलते हुए लिम्प्ड, लंगड़ाता था। नेक्स्ट, फराज वॉज सेलेक्टेड एज डैश ऑफ क्रिकेट टीम। फराज को क्रिकेट टीम में क्या सेलेक्ट किया गया था? विकेट कीपर। लास्ट, साद ने कहा डैश टू फराज फॉर हिज रूड बिहेवियर। साद ने फराज से अपने गलत बर्ताव के लिए क्या कहा? सॉरी। उसने माफी मांगी अपने गलत बर्ताव, अपने गलत सलूक के लिए। यहां पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैच द सिंबल्स। सिंबल्स कहते हैं अलामत, अलामतें मिलाइए। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 सिंबल्स और यहाँ पर 2 सिंबल्स दिए गए हैं और मिड में आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने इन सिंबल्स को इन स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, एक आई, आंख है जिस पर क्रॉस का निशान है। यहां पर आप देख सकते हैं ईयर की पिक्चर है, कान की। यहां पर आप देख सकते हैं ये है व्हील चेयर और ये आप देख सकते हैं ये है रैंप एक्सेस। रैंप कहते हैं ढलवान को, या आप अक्सर बड़े मॉल्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स में देखेंगे कि उन्होंने ये वाली एक्सेस, ये वाला रास्ता बनाया होता है। रैंप एक्सेस ढलवान रास्ता जिस पर व्हील चेयर आसानी से जा सके। अब इनको रीड करते हैं। फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग कहते हैं सुनना, यानी यहाँ पर आपको जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं ये ऐसे सिंबल्स हैं जो कि आपको पब्लिक प्लेसेस में नजर आएंगे माजूर लोगों के लिए। फैसिलिटीज फॉर द हार्ड ऑफ हेयरिंग, ऐसे लोगों के लिए सहूलतें हैं यहाँ पर जिनको सुनने में मुश्किल होती है। तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईयर यानी कान की पिक्चर है। सेकंड, रैंप एक्सेस। रैंप एक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया, ढलवान सतह। थर्ड, एक्सेसिबल टॉयलेट। यहाँ पर टॉयलेट की बात की गई है कि उसके लिए ऐसा रास्ता या तो बना दिया जाता है या ऐसे वॉशरूम्स में ऐसी फैसिलिटीज रखी जाती हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए होती है। इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। लास्ट, फैसिलिटीज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। फैसिलिटीज सहूलत ऐसे लोगों के लिए, विजुअल कहते हैं देखना, इम्पेयर्ड जो कि माजूर हो, यानी ऐसे लोग जिनको देखने में मुश्किल होती है, यहाँ पर उनके लिए सहूलतें मौजूद हैं। इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। यहाँ पर हमारा मैच द कॉलम्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल रीडिंग। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। रीड इंफॉर्मेशन, मालूमात पढ़िए, अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, किसी भी माजूर शख्स के बारे में, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, एंड मेक अ लिस्ट, और एक फहरिस्त बनाइए, ऑफ 5 क्वालिटीज, उनकी 5 खुसूसियात, अबाउट हिम और हर, अगर वो मेल है या अगर वो फीमेल है तो उनकी खुसूसियात पर एक फहरिस्त बनाएं। इस बुक में पेज नंबर 62 पर
एक डिफरेंटली एबल्ड लेडी की बात की गई है। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो टॉपिक आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, हम उसी को रीड करते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। आप पहले से भी इस टॉपिक को रीड करें और आने वाली वीडियो में हम इसको फिर से रीड करेंगे। यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड दिया गया है। मैं आपको एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन में इसको पढ़ा रही हूँ। हेलन केलर, उन लेडी का नाम है हेलन केलर। हेलन केलर वॉज बोथ ब्लाइंड एंड डेफ। हेलन केलर ब्लाइंड नाबीना थी एंड डेफ और बहरी थी। बट शी बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन वो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक मिसाली नमूना बनी। एनी स्लाइवन, हर टीचर, एनी स्लाइवन जो कि उनकी उस्ताद थी, हु वॉज ऑल्सो पार्शली ब्लाइंड, जो कि खुद भी जुज़वी तौर पर नाबीना थी। हेल्प हेलन टू अचीव हर गोल्स इन लाइफ, उन्होंने हेलन की मदद की कि वो अपनी जिंदगी के मकासद को हासिल करे। अचीव, हासिल करना। She taught Helen to communicate with the world around her. एनी स्लाइवन ने हेलन को सिखाया कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया के लोगों से कैसे राब्ता कर सकती है। She went on to acquire education. वो आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। And became an important representative for the blind and the deaf. और उन्होंने तालीम हासिल की और नाबीना और बहरे लोगों के लिए एक अहम नुमाइंदा बनी। Annie taught Helen to read and write in Braille and hand signs of the deaf mute. Annie taught, एनी स्लाइवन की बात की जा रही है कि उन्होंने हेलन को सिखाया टू रीड, कि वो पढ़े, एंड राइट और लिखे। ब्राइल, ये एक साइन लैंग्वेज है, एंड हैंड सिग्नल्स ऑफ द डेफ म्यूट, के बहरे लोगों की एक साइन लैंग्वेज है। एनी ने हेलन को वो साइन लैंग्वेज सिखाई, विच शी कुड अंडरस्टैंड बाय टच, जिसको वो छू कर समझ पाती थी। चूंकि वो ब्लाइंड थी तो वो देख नहीं पाती थी, इसलिए उसको टच करके वो सीख लेती थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। वो पहली बहरी और नाबीना थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री हासिल की। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल वुमेन। वो एक ज़हीन और कामयाब औरत थी। She is known for her strong support for people with disabilities. उन्हें माजूर लोगों का एक अहम नुमाइंदा समझा जाता है। She was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1953. उन्हें 1953 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया था। हेलन रोट 12 बुक्स, उन्होंने 12 किताबें लिखी, एंड सेवरल आर्टिकल्स, और कई सारे आर्टिकल्स लिखे। She traveled to more than 25 countries. उन्होंने 25 से ज़्यादा ममालिक का दौरा किया। Giving lectures, उन्होंने लेक्चर्स दिए, एंड मोटिवेशनल स्पीचेस, और काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीचेस दिए हैं उन्होंने इन 25 कंट्रीज में। About the challenges faced by deaf people. मोटिवेशनल स्पीचेस और लेक्चर्स थे उनके उन मुश्किलात के बारे में जिनका सामना बहरे लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा हेलन केलर के बारे में, जो कि नाबीना और बहरी थी, लेकिन हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव किया। तो यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। Ask students to learn vocabulary with meanings and use these words in everyday conversation. इन ब्लैंक्स की बात की जा रही है कि लेसन को दोबारा से पढ़िए और इन ब्लैंक्स को खुद फिल करें। और जो वोकैबुलरी की बात की जा रही है, वोकैबुलरी का टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।